नमस्कार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। प्रधानमंत्री ने किया बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित। श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रखी देश की पहली पैसेंजर रोपवे की आधारशिला। श्री नितिन गडकरी ने किया झारखंड में कई हाईवे परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण। भारत और रूस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने में करेंगे सहयोग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसी क्रम में उन्होंने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया तथा मैसूरू कुशलनगर 4 लेन हाईवे की आधारशिला रखी। इस एक्सप्रेसवे के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह दोनों शहरों के बीच की यात्रा अवधि को 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट तक कर देगा। 118 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना को लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह परियोजना क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने मैसूरू कुशलनगर 4 लेन हाईवे की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर लंबी यह परियोजना लगभग 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी और बेंगलुरु के साथ कुशलनगर के सड़क संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने प्रधानमंत्री को मॉडल के माध्यम से इन परियोजनाओं के बारे में अवगत कराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इसी के तहत उन्होंने वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदोलिया चौक तक देश के पहले यात्री रोपवे की आधारशिला रखी। परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए की है। लगभग 4 किलोमीटर लंबी इस रोपवे में 5 स्टेशन होंगे, जिसमें पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और शहर के स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने झारखंड की राजधानी रांची में 9,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 532 किलोमीटर की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि 7,000 करोड़ रुपए की लागत से रांची से वाराणसी तक 260 किलोमीटर के 4 लेन वाले इंटर कॉरिडोर के निर्माण से 5 घंटे में रांची से वाराणसी पहुंचा जा सकता है। अपनी झारखंड यात्रा के दौरान उन्होंने औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में 3,843 करोड़ रुपए की लागत से 220 किलोमीटर लंबी 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री गडकरी ने कहा कि रांची जमशेदपुर मार्ग पर काली मंदिर से बालीगुमा तक झारखंड की पहली 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड रोड के निर्माण से 45 मिनट की यात्रा 5 मिनट में तय हो जाएगी। उन्होंने कहा कि रांची से जमशेदपुर इंटर कॉरिडोर पश्चिम बंगाल ओडिशा के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना एवं स्थानीय सांसदों के साथ अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत गाजीपुर लैंडफिल से प्राप्त 20 लाख टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि NH 344M दिल्ली में एक अतिरिक्त पश्चिमी रिंग रोड के रूप में काम करेगा तथा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यात्रा की अवधि काफी कम कर देगा। सड़कों और कुशल परिवहन प्रणालियों पर रूस भारत कार्यकारी समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें दोनों पक्षों ने राजमार्ग संचालन, सड़क सुरक्षा, टोल प्रबंधन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन के विकास के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय ने रूसी संघ के उप परिवहन मंत्री श्री दिमित्री बकानोव का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक से सड़क परिवहन, सड़क सुरक्षा, MMLP में निवेश और इस क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के प्रभावी समाधान विकसित करने के लिए रूस के साथ भारत की निरंतर साझेदारी और सहयोग को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। बैठक का समन्वय अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष ने किया। इस मौके पर मॉर्ट के अपर सचिव श्री महमूद अहमद ने सड़क परिवहन और ग्रीन मोबिलिटी तथा संयुक्त सचिव श्री SP सिंह ने MMLP के विकास पर एक प्रस्तुति दी। NHAI के CGM श्री KV सिंह ने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर प्रेजेंटेशन दिया। श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के महोबा में 3,500 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि झांसी खजुराहो सड़क के बन जाने से मैहर सिंगरौली रांची औद्योगिक मंडल तथा झांसी ओरछा खजुराहो में यातायात सुगम होगा और प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने चित्रकूट में 258 किलोमीटर लंबी राम वनगमन सड़क को 4 लेन बनाने की घोषणा की। श्री गडकरी ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री गडकरी ने कहा कि सोनौली गोरखपुर को 4 लेन का राजमार्ग बनाने से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी भूमिका होती है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी भी उपस्थित थे। विश्व के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे महाराष्ट्र के विदर्भ के वाणी वरोरा राजमार्ग में संस्थापित किया गया है। यह उपलब्धि बांस क्षेत्र और समग्र रूप से भारत के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं और उनके परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।